भगवान शिव के साथ में, शिव जी का नाम सुने हैं ना, शिव जी के साथ में, लेकिन कोई बेटा नहीं हुआ। कहे क्यों नहीं बेटा हुआ? तो कहे कि ये जब जवान थी, शादी नई नई हुई थी, तो शंकर जी में और दक्ष में मनमुटाव हो गया। उस मनमुटाव के कारण दक्ष हमेशा शिव जी का अपमान करता था। उसी अपमान बोध से ग्रसित होकर के सती ने प्राण का परित्याग किया। तो यहां पर विदुर ने प्रश्न किया, भवे शिलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित त्रिवत्सल विद्वेष म करुत कस्मात् अनादृत्यात्मजाम सती। आखिर भगवान शिव में और उनके ससुर दक्ष में मनमुटाव क्यों हो गया? तो कहे एक बार एक ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी भी आए थे, सब ऋषि महर्षि आए थे, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को देवताओं का नायक बना दिया, यानी अध्यक्ष, चेयरमैन। और जिसको पद मिलता है उसके अंदर अभिमान आता ही है, तो दक्ष में भी अभिमान आ गया। अब वो भी उस सभा में गया, तो लोगों ने दक्ष को देखा कि अध्यक्ष साहब आए हैं। अध्यक्ष को देखकर तो सब खड़े हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जब आते हैं तो चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उनको भी खड़ा होना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ता है। तो सब लोग खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी बैठे रहे। तो ब्रह्मा जी तो बाप लगते हैं, कुछ नहीं बोला, लेकिन शंकर जी तो मेरा दामाद है, हाँ, बड़ा नाराज हुआ। कहे देखो ये शंकर, मैं आया तो इसको उठ करके खड़ा होना चाहिए ना, स्वागत सत्कार करता कि हमारे ससुर साहब आए हैं। ससुर तो पिता के तुल्य माने गए। लोग कहते हैं ना कि पत्नी के पिता को पिताजी लोग बोलते हैं, शादी जिससे होती है। ये तो उठ करके खड़ा ही नहीं हुआ। सूर्यतम ब्रह्मर्षियों में सबको सुनाया, सुनो ब्रह्मर्षियों, अग्नि देवता सब लोग सुनो। अयम तु लोकपाला नाम यश अग्नो निरपत्र सद्भीरा चरिता पंथा ये न स्तब्धे न दूषिता। सुनो भाई, कहे कि सुनाओ भाई, ये जो शंकर है ना, शंकर, ये हम लोगों के कीर्ति में कलंक लगाने वाला है। फिर यह हम लोगों के साथ बैठने के लायक नहीं है, असभ्य है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतर्भूत गणैर्वृतः, ये प्रेतों के साथ रहता है, भूतों के साथ रहता है, श्मशान में रहता है, चिता भस्म लगाता है। देखो माला का, लोग फूल की माला पहनते हैं, ये मुंडों की माला पहना है। ये लोग हार सोने का पहनते हैं, ये सांपों का हार पहना है। कान में सोने का लोग कुंडल पहनते हैं, बिच्छू को लटका रखा है, चिता भस्म लगाता है। ये बोलो हम लोगों के लायक है? कहे कि महाराज आपने देखा नहीं था क्या? आपने अपने बेटी का विवाह तो किया था ना इनसे, शंकर जी से। कहे कि हाँ विवाह तो किया था। क्यों किया? क्या किया? अब मैं अपने मन से थोड़ी किया। फिर तस्मा उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदय दत्तावत मया साथ भी चोदिते परमेष्टिना। हमारे जो पिताजी है ना, कौन? ब्रह्मा जी, दक्ष ब्रह्मा का बेटा है ना। तो ब्रह्मा जी ने आकर के भड़का दिया हमको, कहा कि बड़ा सुंदर लड़का है, शादी कर दो, तुम्हारी अकेला है, न दूसरा भाई है न बहन है, तो घर में सुखी रहेगी, कर दो शादी। देखो ये मेरे लायक था, वो तो ब्रह्मा जी के बहकाव में आकर के मैंने कर दिया। नहीं तो मेरी कन्या कैसी है? गृहीत्वा मृगसावक्षा पाणी मरकट लोचन। शंकर जी का आंख कैसा है? देखो बानर के समान है इनका आंख। और मेरी लड़की कैसी है? मृगनयनी है। मैंने मृगनयनी का सती साध्वी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया, ये मेरे लायक नहीं है। फिर देखो भाई, अब इसको अपने पार्टी में हम नहीं रखेंगे, निकाल दिया पार्टी से। लोगों ने मना किया कि पार्टी से निकालोगे तो अपने पार्टी में भेद आ जाएगा। और शंकर जी कोई छोटे मोटे नहीं है, इनके पास वोट की शक्ति बहुत है। अगले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन माना नहीं, कहा कि जो हो सो हो, पार्टी से निकाल दिया। ये पता पड़ा नंदीश्वर को,
साप दे दिया नंदीश्वर ने दक्ष को, दक्षो वस्तु मुखो चिरात, जिस मुख से तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है वो तुम्हारा मुख जल्दी बकरे का हो जाए। हाँ, साप दे दिया। सापासापी हुई, शंकर जी आ गए अपने कैलाश पर। अब एक दिन बैठे थे तो आकाश, सती बाहर बैठी थी, आकाश मार्ग से विमान जा रहा, विमान याना सप्रेष्टा निष्का कंठी सुभाष, तो उसमें देवांगनाएं थी, गीत गाते हुए जा रही थी, मजीरा बजाते, ढोलक बजाते, खूब नाचते कूदते विमान में बैठ बैठ करके। तो सती ने देखा कि सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, विमान आ रहा है, जा रहा है, तो रोका, ठहरो ठहरो भाई, तुम लोग कहां से आ रही हो? तो एक ने कहा कि तुम यहां पर बैठी हो, तुम्हारे पिता के यहां बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, ये माल टाल खूब दान दक्षिणा मिल रही है, देखो पोटली के पोटली बांध करके हम लोग लेकर के जा रहे हैं, तुम यहां क्या कर रही हो? कहे कि अच्छा, हमारे पिता के यहां यज्ञ हमको पता ही नहीं। तो शंकर जी के पास में प्रजापतस्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयम च तत्रा विश्राम वामते यदर्थितामि विविधा ब्रजंती। वामदेव वामदेव कहे कि क्या बात है देवी, क्या बात है? कहे कि आपने कुछ सुना नहीं? कहे कि क्या? आपके ससुर साहब बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, चलिए वहां जाएंगे, ससुराल है, हमारी मायके है, तो हम माल टाल मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगी ससुराल में। कहे कि देवी मैं तो नहीं जाऊंगा। कहे कि चलो चलो चलो, है ससुर साहब मिलेंगे, सासू जी मिलेंगी, साले साहब मिलेंगे, सरहज मिलेंगे, साड़ू आड़ू सब मिलेंगे वहां पर। हाँ चलिए चलिए, है कि ना, मैं नहीं जाऊंगा, निमंत्रण नहीं आए, बिना निमंत्रण का कैसे चले? अनाहुता अपयभियंति सौहृदम भर्तुर गुरु गुरुर देह कृतश्च केतनम। अरे ये बताइए, अपने घर में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत होती है? ताला खोले घुस गए। गुरु के यहां, पिता के यहां, पति के यहां निमंत्रण की जरूरत नहीं। चलिए, क्या है कि ना, मैं नहीं जाऊंगा। और पूरी कथा सुना दी। कौन? जो ब्रह्मा जी के यज्ञ में हुआ था, सापासापी। सती ने कहा कि सुनो, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम, पिता के यहां यज्ञ हो और मैं न जाऊं, ये संभव नहीं है। मैं जाऊंगी, आप जाओ चाहे न जाओ। शंकर जी ने कहा कि वही है सो ही जो राम रुचि राखा, जाओ, अब तुम लौट करके आने वाले नहीं हो। तामसारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजना स्वर्गाद भी। तो शंकर जी ने कहा कि अबे लौट करके आने वाली तो है नहीं। तो गाती बजाती थी, कहे कि तुम्हारे जो तान तंबूरा है इसको भी ले जाओ, ये तुम सुख सारिका पाल रखी हो भी ले जाओ, ये खेलती हो कंदुक आदि खेलने में बड़ी कुशल थी, वो भी ले जाओ। और कुछ गणों को कहा कि तुम लोग ले जाओ भाई, ये मान नहीं रही हैं, वहां से लौटने वाली तो है नहीं, तो ये सब रहेगा, जब मैं देखूंगा तो मुझे रोना आएगा, तो इसलिए ले जाओ। सब भेज दिया। अब सती गई और जब गई तो लोगों ने प्रेम भाव से नहीं बोला चाला दक्ष से। और यज्ञ मंडप में गई तो वहां प्रवचन कर रहा था दक्ष, बड़ा विद्वान था, बड़ा कर्मकांडी था, प्रवचन कर रहा था, शंकर जी की बुराई कर रहा था, शैवों की बड़ी बुराई कर रहा था। सती ने देखा, अरुद्र भागम तमवीक्ष चाधुरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभव। अरे ये मेरा बाप हमारे पति का अपमान कर रहा है माइक में सरेआम, कि शंकर ऐसा है, शंकर ऐसा है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है। और शंकर जी को यज्ञ में भाग भी नहीं दिया गया। हाँ, क्रोधित होकर के बड़ा डांटी फटकारी और कहीं कि अब मैं लौट करके जाऊंगी। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणित्या है दासु दुर्मना। मैं लौट करके जाऊंगी तो रोज रोज शंकर बाबा कहेंगे कि आओ आओ दक्ष नंदनी, पिता के यहां गई थी मायके में, जाएंगे तो हम माल मिलेगा। क्या क्या मिला, आओ 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 दाक्षायणी दक्ष नंदनी। तो रोज अपमान करेंगे, मजाक करेंगे तो रोज मरना पड़ेगा, इसलिए एक बार ही मरना चाहिए। ददर्श देहो हतकलमसा सती सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जागनिना। तो सती ने क्या किया, योगाग्नि को प्रकट किया, अग्नि को, और उसमें घुस करके अपने प्राण का परित्याग किया। यह पता शंकर जी को नहीं पड़ा, और नारद जी पहुंच गए।
नारद जी को बुलाया, आओ आओ नारद, कहाँ से आ रहे हो? कहे कि दक्ष के यज्ञ से आ रहे हैं। है शंकर जी ने कहा कि हमारी श्रीमती जी भी गई हैं, मिली? कहे कि मिली। कहाँ पर है, कब आएंगी? कहे कि कभी नहीं आएंगी। अब आने का काम क्या है? कहे क्या हुआ? कहे कि वो तो जल गई, जल गई, मर गई, मर गई। हाँ आओ गम में नारदात, अब आने वाली नहीं है महाराज। क्या हुआ? पूरी कथा सुना दी। अब शंकर जी को आया क्रोध, तो शंकर जी ने एक जटा उखाड़ा, उसको पटका और उसमें से एक बड़ा भारी पुरुष निकला। कराल दांष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजः कपाल माली विविधोत यतायुध। मुंडों की माला पहने, बड़ा लंबा चौड़ा, सूर्य तक वो पहुंचता था। हाँ, संपूर्ण हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए, हाथ जोड़ा शंकर जी को, क्या आज्ञा है? दक्षम स यज्ञम जहिमत भटाना, जाओ तुम हमारे दूतों में अग्रणी हो, गणों में अग्रणी हो, दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। हाँ, वीरभद्र ने कहा कि तो मेरे लिए चुटकियों का काम है। अब अनंत अनंत शिव गणों को लेकर के पहुंचा, चारों ओर से यज्ञ मंडप को घेर लिया और रुर्जुर यज्ञ पात्रणी तथई के अग्नि नाशन कुंडे स्व मूत्रियन के चीद भी दुर्वेदी मेखला। कोई मेखला को तोड़ने लगा, कोई बल्ली खींचने लगा, कोई सूता तोड़ने लगा, हाँ कोई पात्र तोड़ने लगा, हाँ कोई यजमान और उनकी पत्नी बैठी, उनको पिटाई करने लगा। अब शंकर जी के गणों के उत्पात को देख करके जितने वहां पर ब्राह्मण थे, पंडित थे, यज्ञ में बैठे हुए थे, होता यजमान सब, अब वहां से भागे। और शंकर जी के गण क्या गए, चारों ओर से घेरे थे, जो भागे उसको पकड़ ले। अब पकड़ करके किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का पांव तोड़ दे, किसी का आंख फोड़ दे। अब भृगुम बबंध मणिमाण वीरभद्र प्रजापतिम चंडी स पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहित। भृगु जी भागे। भृगु तो मणिमांड पर, ठहरो 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 ठहरो, कहां जा रहे हो? अब प्रजापति दक्ष भागे तो वीरभद्र पर, ठहर ठहर, कहां जा रहा है? अब पूषा भागे तो चंडीस ने पकड़ लिया, अब भग देवता भागे तो नंदीश्वर ने पकड़ लिया, चारों को बांध दिया, हाथ पांव बांध करके, और वीरभद्र के सामने खड़ा किया। इनको क्या दंड दिया जाए भाई? कहे कि ये जो दक्ष है ना, अब ये जी करके क्या करेगा? जिस मुख से इसने भगवान शिव का अपमान किया है, इसने तो जीने का अधिकार खो दिया। तो क्या किया वीरभद्र ने? बड़ा बलवान था दक्ष, तलवार का प्रयोग किया, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, कोई काम नहीं आया। तो जैसे कपड़े को ऐंठा जाता है, वैसे इस शरीर को ऐंठ दिया, घुमाया फिराया 10-20 बार, तो ये अलग हो गया और सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। चलो उनका काम हो गया। अब भृगु जी को खड़ा किया। भृगु जी को क्या दंड दिया जाए? कहे कि भृगु जी है ना, इनकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी चकाचक है, कि ये दाढ़ी हिला हिला करके कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब पकड़ा दाढ़ी और एक ही झटका दिया, पूरी दाढ़ी साफ है। अब ये भग देवता क्या कर रहे थे? ये मटकी मार रहे थे, आंख मटकाते हैं ना, मटकी मार रहे थे। दोनों उंगली डाला और दोनों आंख बाहर, और ये पूसा बत्तीसी दिखा दिखा करके दांत, और हाँ हंस रहे थे। तो एक मुक्का मारा, बत्तीसी गायब। दक्ष यज्ञ पूरा विध्वंस करके वीरभद्र पहुंचा शंकर जी के पास में। शंकर जी ने पूछा, भाई क्या किया? कहे कि आपने जो वर्क दिया था वो हमने पूरा होमवर्क कर दिया, पूरा दक्ष यज्ञ विध्वंस। अब जितने अंग भंग हो गए थे देवता, सब लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, बैंडेज पट्टी कराए और फिर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देखा, पूछा क्या बात है भाई? कहे कि महाराज हम लोग तो गए थे दक्ष के यज्ञ में कि दान दक्षिणा मिलेगी, माल टाल मिलेगा। हाँ, ये गति ये हो गई। अब महाराज किसी तरह से यज्ञ तो पूरा हो। कहे कि देखो भाई, मैं शंकर जी के बीच में नहीं बोलता। नारायण से विश्वात्मा न कस्यात् धर्मीयतु।
आप लोग ध्यान रखिएगा, उस यज्ञ में दो व्यक्ति नहीं गए थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। वैसे तो विष्णु पुराण में आता है कि गए थे, लेकिन भागवत में वर्णन नहीं। भागवत में तो आता है कि ये दोनों गए नहीं, वो जानते थे कि वहां उत्पात होगा, उत्पात हुए बिना रहेगा नहीं, इसलिए गए नहीं। कहा कि तुम लोगों ने गलत किया है भाई, शंकर जी को तुमने भाग नहीं दिया, उचित नहीं किया। अब जाओ शंकर जी को प्रसन्न करो, तभी यज्ञ पूरा हो सकता है। देवताओं ने कहा कि हमको तो जाने में डर लग रहा है, कहे कि चलो मैं चलता हूं। सलोक पाला मुनियो मनोना माध्यम मनुम प्रांजलि अप्रणय मुहु। साहब लोग गए और दंडोत प्रणाम किया, शंकर जी की स्तुति किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए। कहे कैसे आए भाई? कहे कि महाराज वो यज्ञ तो पूरा हो, बीच ही में खंडित हो गया, चलिए। कहे कि मैं नहीं जाऊंगा। कहे क्यों? अब जाकर के क्या करें, यज्ञ में तो हमको भाग मिलना नहीं है, तो हम फोकट में काहे के लिए जाएं? तो सब लोगों ने ऐसा ते रुद्र भागोस्तु यदुक्षुष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेना कल्पताम बद्य यज्ञान। तो सब लोगों ने मीटिंग किया और संविधान में संशोधन किया। दक्ष ने इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने भारत को वो धर्मनिरपेक्ष बना दिया, एक अलग से घुसा दिया। वैसे ही दक्ष ने घुसा दिया था संविधान में कि शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। तो अब नया संविधान में संशोधन हुआ, सब लोगों ने मिल करके किया, इमरजेंसी में नहीं, पार्लियामेंट में। क्या कि आज के बाद से यज्ञ में जो बचेगा वो शिव का अंश माना जाएगा, शिवांश। जो भी यज्ञ में बचेगा वो शिव जी का भाग होगा। तो अब कहे कि चलो मैं चलता हूं। जब शंकर जी आए तो हाथ जोड़ करके भृगु जी आकर के खड़े हो गए कि महाराज मेरी पूरी दाढ़ी साफ है। कहे कि अब दाढ़ी की जरूरत क्या है भाई? दाढ़ी रहेगी तो रेजर की जरूरत पड़ेगी, क्रीम की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत लगी है दाढ़ी की? कहे कि नहीं महाराज, दाढ़ी बिना अच्छा नहीं लगता है, बुल्ला से लगते हैं। कहे कि ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी। कहे कि 2-4 दाढ़ी बकरे की ले आओ, और जहां तहां 2-4 इधर उधर लगा दिया, बुरा और लगे। अब पूसा आकर के खड़े हो गए कि महाराज मेरी बत्तीसी गायब हो गई। कहे कि देखो अब बत्तीसी नहीं मिलेगी तो महाराज खाएंगे पिएंगे कैसे? है दद भीर जक्षतु पिष्ट पूसा तु यजमान। देखो अब खाने का तुम अब स्वाद लेना छोड़ दो, डाइजेशन अब खराब हो जाएगा, बुढ़ापे में डाइजेशन खराब हो जाता है, अब स्वाद लेना छोड़ दो। अब पीसा हुआ अन्न खाओ, सत्तू, हलवा, गन्ना न चूसो, गन्ने का रस पियो। अब हिसाब किताब बदल दो, बाटी न खाओ, हलवा खाओ, मूंगफली खाना छोड़ दो, चना खाना छोड़ दो, या यजमान के मुख से खाओ। अब दांत नहीं मिलेगा। अब भक्त देवता आकर के खड़े हो गए कि महाराज मेरी तो पूरी ट्रैफिक जाम है। कहे कि अब जाम ही रहेगी, अब नहीं मिलेगा। भागम स्वम बरहि सो भगा। अब तुम अपने भाग को यजमान से या मित्र देव के द्वारा दे। कहे कि अब यजमान को बुलाओ भाई। कहे कि महाराज यजमान तो स्वाहा हो गया। कहे कि धड़ है? कहे कि धड़ तो है। कहे कि जाओ बकरे का सिर ले आओ। तो बकरे का सिर लाया गया और भगवान शिव ने अपने ससुर साहब के धड़ के ऊपर बकरे का सिर रखा और मंत्र पढ़ा, सर्जरी किया, टांका लगाया और उठ करके बैठ गए। भूयान अनुग्रह यहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मय व्रतो यद विप्रलब्ध तद ब्राह्मणान सर्व विपत्सुपासी पालः पशुनिव विभो प्रगृहीत दंड। दिव्य स्तुति किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूर्णाहुति डाली गई तो वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए। सबको बड़ा आनंद आया और भगवान ने सबको समझाया, अहम ब्रह्माच सर्वस्व जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दीर्घ विशेषण। देखो हम ब्रह्मा और शिव अलग अलग नहीं है। सृजन रक्षण हरन विश्वम दध्रे संज्ञा क्रियोचिताम।
जब रचना करना होता है तो मैं ब्रह्मा बन जाता हूं, और जब पालन करना होता है तो मैं विष्णु बन जाता हूं, और जब संहार करना होता है तो मैं ही शिव बन जाता हूं। हम तीनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। समझ में आई खोपड़ी में बात? घुसी कि नहीं? कहे कि पूरी घुस गई महाराज। अब ऐसा आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे, कहे कि पूरा ध्यान रखना। भगवान अंतरित हुए। और सती का क्या हुआ? मरी, उनका क्या हुआ? एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवता क्षेत्रे में नायामीति सुश्रुमा। जो सती थी मरी तो दूसरे जन्म में मेना के गर्भ से हिमांचल के यहां जन्म ली और नाम हुआ पार्वती। और नारद जी आकर के दीक्षा दिए और कहे कि अब शंकर जी की आराधना करो। तो सती ने पार्वती जी ने शंकर की आराधना की। अब फिर पार्वती जी का और भगवान शिव का धूमधाम के साथ विवाह हुआ। इस पावन चरित्र का जो श्रवण करता है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती है।